गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। आइसोथर्म यहाँ हम लोग को फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में जानना है। फ्रेंडलिच एक साइंटिस्ट था जो कि एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में बताया। फ्रेंडलिच 1909 में एक इंपेरिकल रिलेशन दिया किसके किसके बीच में, क्वांटिटी ऑफ गैस एडजॉर्ब बाय यूनिट मास ऑफ सॉलिड एडजॉर्ब। मतलब हम लोग इन जनरल बात करें तो बात ये है कि एक पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ चारकोल यदि हम लोग लेते हैं उस पर कितनी मात्रा गैस एडजॉर्ब हो सकता है, दोनों के बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट करने का प्रयास किया एडजॉर्प्शन, और एक ग्राफ के थ्रू इसको दिखाने का प्रयास किया। मतलब कि हम लोग चारकोल 1 केजी चारकोल यदि लेते हैं उसमें कोई पार्टिकुलर गैस कितना एडजॉर्ब होता है, ये एक ग्राफ के थ्रू दिखाने का प्रयास किया फ्रेंडलिच। ये एक रिलेशन ही प्रोवाइड ए रिलेशन between quantity of gas adsorbed by unit mass of solid adsorbed and pressure at a particular temperature। मतलब एक पार्टिकुलर टेम्परेचर मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर हाउ मच गैस एडजॉर्ब ऑन हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉलिड एडजॉर्बेंट। सॉलिड एडजॉर्बेंट पर गैसियस की कितनी मात्रा एडजॉर्ब होती है, ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू दिखाने का प्रयास किया। उसने एक रिलेशन दिया। ये रिलेशन क्या था, एक मैथमेटिकल रिलेशन प्रोवाइड किया जिसमें लिखा x/m इजकल टू k इंटू p टू द पावर 1/n where n greater than 1, where x is the mass of the gas adsorbed on the mass of m of the adsorbent at a particular pressure k and n are constant which depends on the nature of adsorbent। मतलब x/m जहाँ की x क्या है, अमाउंट ऑफ x क्या है, मास ऑफ द गैस एडजॉर्ब ऑन द m मास ऑफ द एडजॉर्बेंट। अब जो है जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे प्रेशर हम लोग बढ़ाते जाएंगे गैस एडजॉर्ब होता जाएगा। प्रेशर बढ़ाते जाएंगे गैस एडजॉर्ब होता जाएगा, प्रेशर बढ़ाते जाएंगे गैस एडजॉर्ब हो जाएगा। लेकिन एक ऐसा समय आएगा जबकि क्या होगा कि प्रेशर बढ़ाते जाएंगे लेकिन गैस की और अधिक मात्रा एडजॉर्ब नहीं होगा। चाहे जितना भी प्रेशर बढ़ाते जाए, प्रेशर बढ़ाते जाएंगे लेकिन अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट एडजॉर्ब नहीं होगा। अब वो फिक्स हो जाएगा क्योंकि सरफेस एरिया अब खत्म हो चुका है। प्रेशर चाहे जितना, तब ये ग्राफ जो होगा एक कांस्टेंट हो जाएगा, ये बढ़ेगा नहीं। तो टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे लेकिन ये एक कांस्टेंट हो जाएगा। तो यही एक रिलेशन दिया। तो उसने एक रिलेशन दिया x/m इजकल टू k इंटू p टू द पावर 1/n। अब क्या किए, दोनों साइड लॉग ले लिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉग x/m इजकल टू लॉग, अब इसको हम लोग तोड़ेंगे, लॉग m इंटू n क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग n। तो लॉग k प्लस लॉग p टू द पावर 1/n। अब एक और नया टर्म आया, ये लॉग x टू द पावर m। तो लॉग m टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n लॉग m। तो इस पूरे को तोड़ेंगे तो लॉग x/m इजकल टू लॉग k प्लस 1/n लॉग p। अब मैथ के
मैथ के स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होता है y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी। अब दोनों का कंपेयर करेंगे, मैथमेटिकल रिलेशन निकालेंगे, y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी। अब यहाँ द वैलिडिटी ऑफ फ्रेंडलीज एडजॉर्ब्स कैन बी वेरीफाइड बाय प्लॉटिंग। अब हम लोग दोनों के बीच में ग्राफ खींचने का प्रयास करेंगे। log x बाई एम y एक्सिस पर लेंगे और log p को हम लोग x एक्सिस पर लेंगे और मैथ के स्ट्रेट लाइन से इसका कंपेयर करेंगे। तो ये log x बाई एम को y एक्सिस पर लिए हैं और log p को x एक्सिस पर लिए हैं। If it comes to the straight line, the Freundlich isotherm is valid. अब जो है the slope of straight line gives the value of 1 upon n. The intercept इसमें क्या होगा, y एक्सिस पर log के Freundlich adsorption explain the behavior of adsorption in an appropriate manner. The factor 1 upon n can have values between 0 and 1. The equation holds a good relation between x by m and log p, where 1 upon n is equal to, जब हम लोग 1 by n का वैल्यू 0 लेंगे तो x by m कांस्टेंट होगा। यहाँ हम लोग आसानी से देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं भाई, तो देखिए यहाँ पर log के 1 अपॉन n हो गया 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0 हो जाएगा। तो log x बाई एम इजकल टू log के, तो एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, एक कांस्टेंट टर्म आ गया। व्हेन 1 बाई n इजकल टू 1, तो x बाई एम इजकल टू k इंटू पी। अब देखो x बाई एम, ये कांस्टेंट हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन लग जाएगा। x बाई एम प्रोपोर्शनल टू p, द एडजॉर्प्शन वैरीज डायरेक्टली विथ प्रेशर, मतलब x बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। बोथ द कंडीशन आर सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। ये है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। थैंक यू स्टूडेंट।